Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। देश के 26 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज सरकारी परीक्षाओं की साख पूरी तरह मटियामेट हो चुकी है। इसी बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर एसपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष अलका पाल ने सत्तासीन भाजपा सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया और बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अलका पाल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए साफ कहा कि पिछले 12 सालों के दौरान देश में 80 से भी ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। यह कोई आम बात नहीं है। आज देश के शिक्षा विभाग और पूरी व्यवस्था पर शिक्षा माफिया पूरी तरह हावी हो चुके हैं। सरकार की लचर नीति और लापरवाही की वजह से इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें कानून का कोई डर नहीं रह गया है। न कि परीक्षा में हुए महा घोटालों ने तो पारदर्शिता की सारी हदें पार कर दी हैं। युवाओं की पीड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर समझते हुए नेता राहुल गांधी ने हाल ही में राजस्थान में लगभग 3000 से अधिक पीड़ित छात्रों से सीधा संवाद किया। अलका पाल ने कहा कि बिना किसी राजनीति के उन्होंने एक अभिभावक की तरह छात्रों की समस्याओं को समझा। आज हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो चुकी है कि जहां लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, वहां 1000 में से मात्र 12 छात्रों को रोजगार मिल पाता है। आसमान छूती महंगाई और भयंकर बेरोजगारी के इस दौर में परीक्षाएं अब छात्रों के लिए नेशनल ट्रॉमा सेंटर बन चुकी हैं, जहां युवा मानसिक अवसाद और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा रही है। अलका पाल ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर सरकार छात्रों के साथ न्याय नहीं कर सकती है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अब छात्रों के नाम एक देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे हताश ना हो। पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर मीडिया तक उनकी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। अलका पाल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए साफ कहा कि पिछले 12 सालों के दौरान देश में 80 से भी ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। यह कोई आम बात नहीं है। आज देश के शिक्षा विभाग और पूरी व्यवस्था पर शिक्षा माफिया पूरी तरह हावी हो चुके हैं। सरकार की लचर नीति और लापरवाही की वजह से इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें कानून का कोई डर नहीं रह गया है। न कि परीक्षा में हुए महा घोटालों ने तो पारदर्शिता की सारी हदें पार कर दी है। जो आज मैंने आपको निमंत्रण दिया था नीट परीक्षा लीक के मामले में, जो आज इस देश के बहुत बड़ा गंभीर विषय बन चुका है। 22 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ नीट परीक्षा लीक का मामला है। हमारे देश के बच्चों के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम पिछले 12 सालों में हुआ है। पिछले 12 सालों में लगभग 80 से ज्यादा परीक्षा लीक के मामले प्रकाश में आए हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा की सरकार ने, और ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार और शिक्षा विभाग की मिलीभगत से कहीं ना कहीं ये शिक्षा माफिया इस देश के अंदर पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं। सरकार ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाती है, ना ही कोई कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए कहीं भी ऐसा सुनने में आया है कि जो शिक्षा माफिया है उनको कहीं सजा दी गई हो। तभी लगातार इन लोगों का जो सरकार की लापरवाही रही है, लगातार शिक्षा माफियाओं का हौसला बढ़ा है। एक बार फिर परीक्षा लीक का मामला प्रकाश में आया है। जो नीट की परीक्षा लीक का मामला था, उसमें 22 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से छात्रों की गूंज नाम का एक अभियान कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है, जिसमें आप सब मीडिया बंधुओं के सहायता से हम सब लोग जो इस आज शिक्षा का जो विभाग है, शिक्षा का जो तंत्र है, जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट बढ़ चुका है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और भ्रष्टाचार का वसूली का एक तंत्र बन चुका है। आज उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए श्री राहुल गांधी जी, आपने देखा राजस्थान के कोटा में छात्रों से सीधा संवाद करते हैं और इस बात की मांग करते हैं। लगभग 3000 छात्रों से उन्होंने कोटा में बात की और उन्होंने, मैं इस बात की जरूर अपने नेता की तारीफ करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि बगैर एक शब्द कांग्रेस बीजेपी के लिए बोलते हुए और सीधे छात्रों से उन्होंने संवाद किया। किसी भी तरीके से राजनीति का उन्होंने वहां इस्तेमाल नहीं किया और छात्रों से संवाद करते हुए उन्होंने उनकी समस्या को समझने का प्रयास भी किया। और जब उन्होंने छात्रों के साथ इस समस्या को डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि आज
शिक्षा प्रणाली इस तरह की बन चुकी है कि लाखों छात्र नीट की परीक्षा में बैठने के बावजूद 1000 में से मात्र 12 ही छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के रोजगार से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आप जानते हैं कि इस देश में पिछले 45 सालों में रोजगार का ग्राफ कितना बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी इस समय देश में है। आज छात्र अपने साथ जो परीक्षा लीक के मामले आए हैं, अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं। छात्रों का उत्साह लगातार गिरता जा रहा है। दर्जनों आत्महत्या की घटनाएं इस देश में हो चुकी है। जब री एग्जाम परसों कंडक्ट होता है तो एनटीए को ऐसा लगता है कि नेशनल ट्रॉमा सेंटर बन के रह गया, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी मात्र बन के रह गया है। इतना कठिन परीक्षा पत्र था, बच्चों के लिए उसको क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एक्सपर्ट की भी उन्होंने कहा है कि री एग्जाम जो नीट का हुआ है वो वास्तव में बहुत कठिन एग्जाम था। ऐसा लगता है कि छात्रों के साथ शिक्षा विभाग भी खेल रहा है और इस देश की सरकार भी छात्रों का जो भविष्य है उसके प्रति बिल्कुल भी चिंतित और गंभीर नहीं है। जो शिक्षा की व्यवस्था है पूरी तरीके से इस देश में ध्वस्त है। लगातार परीक्षा लीक के मामलों ने एक बार शिक्षा विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राहुल गांधी जी ने इस देश की सरकार से मांग की है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाए। आपने टेलीग्राम पे रोक लगाया, आपने किसी भी तरीके से ना तो एनटीए की कोई अकाउंटेबिलिटी ना कोई जवाबदेही तय की, आपने टेलीग्राम पे रोक लगा रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी भी विरोध करती है, राहुल गांधी जी भी विरोध करते हैं और सीधे तौर पर इनको अपनी शिक्षा प्रणाली को स्वस्थ करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर आप शिक्षा छात्रों के साथ ईमानदारी से आप न्याय नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दीजिए ना, आप इस्तीफा दीजिए, अपने पद से हटिए। अगर आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो सीधे तरीके से एक पूरे आत्मविश्वास के साथ छात्र परीक्षा में उतरे। श्री राहुल गांधी जी ने अपने संवाद में कहा और सीधे पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में ये परीक्षा दें और अपना उत्साह बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस देश के छात्रों के साथ खड़ी हुई है। उनके अधिकारों को लड़ने का काम चाहे सड़कों पर लड़ना हो, चाहे मीडिया के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को आप सबको अवगत कराना हो, छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।